हेलो गाइस, वेलकम बैक टू क्रेगोर एक्स्ट्रास। तो आज की हमारी वीडियो एमसीयू के सबसे बड़े इवेंट पर होने वाली है, अवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स मूवी पर। लेकिन सवाल जहां पर जे नहीं है सीक्रेट वॉर मूवी में क्या होगा, असली सवाल जहां पर जे है इस मूवी का रियल विलन होगा कौन, कैंग, डॉक्टर डूम, बियॉन्डर या फिर मॉलिक्यूल मैन। और सबसे शॉकिंग बात जहां पर जे होगी, शायद विलन कोई एक पर्सन नहीं होगा, पूरा मल्टीवर्स खुद होगा। सो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि इस वीडियो के एंड में मैं तुम्हें एक ऐसी थ्योरी बताऊंगा जो एमसीयू के फ्यूचर को पूरी तरह चेंज कर सकती है। तो सबसे पहले समझते हैं कि आखिर सीक्रेट वॉर्स एक्चुअली में है क्या। तो मार्वल कॉमिक में सीक्रेट वॉर्स के दो मेजर वर्जन रिलीज हुए थे। पहला सीक्रेट वॉर्स जो कि 1984 में रिलीज हुआ था, वहां पर हमें हीरोस वर्सेस विलन, बियॉन्डर जो कि गॉड लाइक एंटिटी था, और इन सब को उठाकर डाल देते हैं बैटल वर्ल्ड में। और इस कॉमिक का दूसरा वर्जन सीक्रेट वॉर्स 2015 में रिलीज हुआ था, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है, क्योंकि हमें जहां पर मल्टीवर्सल क्लैप्स प्लस इंकजर्स प्लस अर्थ वर्सेस अर्थ प्लस हमें जहां पर डॉक्टर डूम बिकम्स गॉड बनते हुए नजर आया था। ये था वन ऑफ द फाइनल वर्ल्ड, जहां पर हमें बैटल वर्ल्ड में फाइट देखने को मिली थी। और अब लाइव एक्शन में एमसीयू वाले क्लियरली इस कॉमिक के सेकंड वर्जन को फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि जहां पर हमें डॉक्टर स्ट्रेंज के मुंह से एक शब्द बार बार सुनने को मिलता है, इंकजर। इंकजर्स का सीधा सा मतलब ये है कि दो यूनिवर्स के बीच क्लैप्स। और अगर जहां पर ऐसा होता है तो हो सकता है कि एक यूनिवर्स या फिर दोनों यूनिवर्स एक साथ डिस्ट्रॉय हो जाएं। और एमसीयू में अब ये क्लैप्स शुरू हो चुके हैं अर्थ 616 और अर्थ 838 के बीच में। और साथ ही अब जहां पर काउंटलेस टाइमलाइंस भी बन रही हैं, जो कि अब पूरी तरह अनस्टॉपेबल हो चुकी हैं। और अब जहां पर जे इनकजर्स अनकंट्रोलेबल हो चुके हैं। तो अब आते हैं कैंग द कॉन्करर पर, जहां पर हमें एमसीयू में क्या दिखाया जा रहा है कि कैंग टाइमलाइंस को कंट्रोल करता है। मल्टीवर्सल वॉर्स पहले से ही शुरू हो चुकी हैं, और जहां पर हर कोई कैंग का वेरिएंट अपना फ्यूचर बचाना चाहता है। जहां पर बिग थ्योरी ये है कि कैंग विलन नहीं है, क्योंकि कैंग ने टाइमलाइंस को इसीलिए कंट्रोल किया था क्योंकि अगर वो इन टाइमलाइंस को फ्री छोड़ देता तो मल्टीवर्स में फिर से क्लैप्स शुरू हो जाते। जहां पर ही हू रिमेन्स ने जे किया कि उसने अलग अलग टाइमलाइंस बनाई और केओस को डिले किया, लेकिन जहां पर एवेंजर्स ने इस सिस्टम को तोड़ दिया एंड गेम मूवी में। और अब बात करते हैं सबसे पावरफुल एंटिटी की, जो कि बियॉन्डर है। कॉमिक्स में बियॉन्डर मल्टीवर्स से बाहर एग्जिस्ट करता है, रियलिटी प्लस टाइम प्लस स्पेस, उसके लिए सब जे टॉय हैं। और बियॉन्डर ही हीरोज और विलन्स को बैटल वर्ल्ड में लाता है। और अब एमसीयू के वर्जन में बियॉन्डर कॉस्मिक ऑब्जर्वर है, और शायद जहां पर लोकी सीजन 2 के बाद एवोल्यूशन प्लस क्वांटम रेलम का रूलर भी है। और अब थ्योरी के अकॉर्डिंग बियॉन्डर जहां पर एक्सपेरिमेंट कर रहा है, अगर सब यूनिवर्स जहां पर एक हो जाए तो क्या होगा। इसीलिए वो अब हो सकता है सीक्रेट वॉर्स को शुरू कर दे। और अब आते हैं सबसे अंडररेटेड बट मोस्ट डेंजरस कैरेक्टर पर, मैनिक्यूल मैन। कॉमिक्स में मैनिक्यूल मैन हर एक यूनिवर्स में मैनिक्यूल मैन होता है, और अगर इतने सारे यूनिवर्सेस में से किसी भी एक यूनिवर्स का मैनिक्यूल मैन मरता है तो उसके मरने के साथ ही उसके साथ उसका पूरा यूनिवर्स भी एक्सप्लोड हो जाएगा। और जहां पर सीक्रेट वॉर्स के सेकंड चैप्टर में बियॉन्डर ने मैनिक्यूल मैन को अपना वेपन बना लिया था। और अब एमसीयू में मिली हुई नई थ्योरी के अकॉर्डिंग इंकजर्स का रियल रीजन मैनिक्यूल मैन का सिस्टम देखने को मिल सकता है। और अब आते हैं फैन फेवरेट डॉक्टर डूम पर। तो कॉमिक्स में डॉक्टर डूम बियॉन्डर की पावर से चुरा लेता है, जिसके बाद गॉड एम्परर डॉक्टर डूम बन जाता है, और वहां पर वो बैटल वर्ल्ड में जाता है। लेकिन जहां पर ट्विस्ट उस कॉमिक में ये था कि जब इतनी पावर्स होने के बावजूद भी डॉक्टर डूम मल्टीवर्स को डिस्ट्रॉय नहीं करता बल्कि सेव करता है। इसीलिए वो वन वर्ल्ड बनाता है। एमसीयू में अगर अवेंजर्स उसे विलन समझते हैं, पर असल में डॉक्टर डूम उनकी कैओस को कंट्रोल करने में हेल्प कर रहा होगा। तो फाइनली अब सवाल ये आता है कि आखिर रियल विलन है कौन, क्योंकि जहां पर हर एक कैरेक्टर सिर्फ अपना सोल्यूशन ढूंढ रहा है, जैसे कि कैंग कंट्रोल करना चाहता है, और जहां पर बियॉन्डर एक्सपेरिमेंट करना चाहता है, डॉक्टर डूम वन वर्ल्ड बनाना चाहता है, पर एवेंजर्स फ्रीडम चाहते हैं। पर फ्रीडम का प्राइस होता है कैओस, जो कि अब शुरू हो चुके हैं अवेंजर्स डूम्सडे मूवी में। और जे कैओस खत्म होंगे जाकर अवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स मूवी में। तो सीक्रेट वॉर मूवी के बाद मार्वल को सॉफ्ट रिबूट मिलेगा, न्यू अवेंजर्स की एंट्री होगी, एक्समैन मर्ज हो जाएंगे, फैंटास्टिक फोर मेल टाइमलाइन में आ जाएंगे, और जहां पर ओल्ड हीरोज गॉन हो जाएंगे। एक फाइनल क्वेश्चन तुम्हारे लिए, तुम्हारे हिसाब से कैओस का असली कारण कौन बनेगा, कमेंट में जरूर लिखो। और अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर करना और सब्सक्राइब करना क्रेगोर एक्स्ट्रास को।